दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। पर्यावरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। आपकी परीक्षा तक सारे मुख्य टॉपिक को हम कवर करा देंगे, जिससे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रमुख परियोजनाओं की, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हंगुल परियोजना, गैंडा परियोजना, हाथी परियोजना, बाघ परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना, हिम तेंदुआ परियोजना। इसके बाद हम बात करेंगे जीव जंतुओं के बारे में, किंग कोबरा के बारे में, स्विफ्ट क्या है, स्लॉथ के बारे में, रैकून क्या है, और कुछ नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाघ के बारे में, सांप के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट, ब्रेल लिपि के बारे में। इसके अलावा कुछ पशु पक्षियों के बारे में हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट को बताने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते चलिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कुछ प्रमुख परियोजनाएं पर्यावरण के अंतर्गत। पहली हेडिंग उसमें आप डालेंगे हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई, ये किससे संबंधित है, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इस परियोजना की शुरुआत मानी जाती है 1970 से। 1970 में इसको शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? क्योंकि हंगुल जो है ये इनकी संख्या लगातार घट रही थी। ठीक है, अर्थात ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे। इसलिए 1970 में जम्मू कश्मीर सरकार और IUCN और WWF ने एक संयुक्त परियोजना मिलकर के शुरू की, जिससे इनका संरक्षण किया जा सके। क्योंकि अगर हम डेटा की बात करें तो पहले इनकी संख्या 2015 में 186 रह गई थी। 2011 में गणना हुई तो यहाँ पर जब परियोजना शुरू हो गई तो 218 हो गई। अर्थात घटती संख्या को देख करके सरकार और IUCN और WWF ने मिलकर के इस परियोजना की शुरुआत की। और ये पाया कहाँ जाता है? तो हंगुल जो है दाचीग्राम नेशनल पार्क। यहाँ से आपको एक जानकारी और मिल रही है कि ये दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पर हंगुल पाया जाता है। हंगुल है क्या? तो ये एक हिरन की एक प्रजाति है, लुप्त होने के कगार पर हिरन की एक प्रजाति है। जम्मू कश्मीर का राज्य पशु भी है ये, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। इनकी खास बात क्या है? तो ये 3 से 18 के झुंड में रहते हैं, मतलब कम से कम 3 रहेंगे एक साथ और ज़्यादा से ज़्यादा 18। गैंडा परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है? देखिए, यही आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी परियोजना कब आई है और किससे संबंधित है। ठीक है, तो गैंडा परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। किस लिए? गैंडों के संरक्षण के लिए। कौन से? एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की गई 1987 में। कहाँ से शुरू की गई भाई? ये योजना कहाँ से शुरू की गई, ऐसे भी प्रश्न पूछा सकता है। तो असम में एक गांव है गोलघाट और नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई। वहीं पर स्थित है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक सींग वाला जो गैंडा है वो काजीरंगा, मानस और जलदपारा में पाया जाता है। तो 2 चीज़ें आपको पता चल गई कि 1987 में इसकी शुरुआत हुई एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं, हाथी परियोजना की हम बात करते हैं। तो हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? हाथी परियोजना की शुरुआत हुई 1992 में। अब जो परियोजनाएं, इनकी शुरुआत की आवश्यकता तभी महसूस हुई होगी जब इनकी संख्या लगातार घट रही होगी, है ना। तो अर्थात देश में हाथियों की संख्या में जब कमी को देखा गया तो इसकी शुरुआत की गई 1991-92 में। डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या देता है, ज़्यादातर आपको 1992 ही मिलेगा। अच्छा, 91-92 क्यों आता है? मान लिया कोई प्लानिंग हम कर रहे हैं दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में हम 30 या 31 तारीख को प्लान कर रहे हैं और वो योजना शुरुआत हो पाई अगले साल 1 या 2 तारीख में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो वही डैश लग जाता है 91-92। ठीक है, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दे रहा है। 1992 में किस राज्य से इसकी शुरुआत हुई? तो झारखंड में सिंहभूम जिले से इसकी शुरुआत हुई। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि देश में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी नोट कर लीजिएगा, देश में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये हाथी परियोजना आप ध्यान रखिएगा, हाथियों के संरक्षण से संबंधित है और इसकी शुरुआत झारखंड के सिंहभूम जिले से की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो जो हाथियों की संख्या देश में घट रही थी उस पे लगाम लगाना, ताकि हाथियों की संख्या घटे ना, क्योंकि हाथी हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए।
ये तो आपको बार बार पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर या हम कहें बाघ परियोजना। इसकी शुरुआत हुई 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया? कैलाश सांखला ने। अब कैलाश सांखला ने किया, एक प्रश्न यहीं से बन जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ये मत सोचिएगा कि इतना आसान नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आसान आते हैं और बहुत सारे प्रश्न, मतलब अगर 30 में 30 प्रश्न आसान दे देंगे तब भी गड़बड़, और अगर 30 में 30 प्रश्न कठिन दे देंगे तब भी गड़बड़। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं सरल से कठिन की ओर, मतलब कुछ प्रश्न सरल होते हैं, वाकई में सरल होते हैं। जैसे 2018 की परीक्षा में आपने देखा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता। आप लोगों ने बहुत सारे दिवस रटे होंगे, लेकिन नॉर्मल सा पूछ लिया गया। तो कुछ प्रश्न आसान हर पेपर में आते हैं, कुछ प्रश्न कठिन होते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो ये नागार्जुन है। विश्व की सबसे बड़ी जीव संरक्षण परियोजना बाघ परियोजना मानी जाती है। 1973 में इसकी शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना की। इसकी शुरुआत भीतरकनिका यानी ओडिशा से हुई। कब हुई? 1975 में। अब इसमें क्या हुआ? तो कछुओं के संरक्षण के लिए ये परियोजना शुरू की गई। ऑलिव रिडले ये एक कछुए की प्रजाति है। ऑलिव रिडले ये एक कछुए की प्रजाति है। इसके संरक्षण के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया 1975 में। आगे बढ़ेंगे। हिम तेंदुआ परियोजना, इसकी शुरुआत कब हुई? हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत हुई 2009 में। किसके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर में WWF और SOS प्रोजेक्ट चलाया गया, ठीक है। आपको पता होगा कि लायन सफारी कहाँ है? तो इटावा में है। तो इटावा के किसर वन में बब्बर सेन प्रजनन केंद्र और लायन सफारी में स्थापित किया गया, ठीक है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ है? ये भी आपसे प्रश्न पूछा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। यहाँ पर घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी है। जो आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं एकदम सेलेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की एक संयुक्त योजना है। किसके लिए? मगरमच्छ और घड़ियाल के संरक्षण के लिए। एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो बिजनौर और सहारनपुर में है, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा 2009, क्योंकि ज़्यादातर परियोजनाएं जो है 19वीं शताब्दी में शुरू हुई हैं, तो आपका ध्यान उधर ही जाएगा। 1994, 95, 85, तो ये ध्यान रखिएगा 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना आई। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब होता है वन उपज का विकास करना। अब हम जानते हैं यहाँ पर कुछ जीव जंतुओं के बारे में, जैसे किंग कोबरा। तो ये भारत का सबसे जहरीला सांप है। यह मुख्यतः सांपों को ही अपना शिकार बनाता है। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर टाइगर। सबसे विशाल सांप कौन सा है? अजगर या पाइथन। तो यहाँ पर आपको प्रश्न बन रहे हैं। जहरीला सांप सबसे ज़्यादा पूछे भारत का तो किंग कोबरा, ठीक है। विश्व का पूछे तो पेनिनसुलर टाइगर, और सबसे विशाल अजगर। ध्यान रखिएगा तीनों यहाँ पर दिखाए गए। थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं आई है। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट डिज़ायर आपने गाड़ी सुनी होगी, है ना, सुजुकी की आती है। ऐसे आप याद रखिएगा कि स्विफ्ट डिज़ायर आपको रोड पर ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में आप याद रखिएगा कि यह पक्षी विश्व की सबसे तेज रफ्तार की उड़ान भरने वाला है। सबसे तेज रफ्तार में ये जो है नंबर 1 पे है स्विफ्ट। जंतुओं में सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो चीता। पक्षियों में कौन? स्विफ्ट पक्षी। ध्यान रहेगा आपको। चलिए अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर किया करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। स्लॉथ के बारे में आपने सीटेट में पढ़ा होगा। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जो लोग पास कर चुके हैं, दोनों लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि जो चीज़ सीटेट में पूछी गई है वो यूपी टेट में नहीं पूछी जाएगी। फैक्ट वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये जो है अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला एक जंतु है, जो कि बंदर के समान दिखता है, लेकिन बहुत आलसी है। ये पूरा अपना जीवन वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिता देता है, ठीक है। टॉयलेट करने के लिए भी ये बहुत कम 6 महीने में 1 या 2 बार ही उतरता है। आलसी पक्षी आलसी जानवर है ये। रैकून की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला ये स्तनधारी मांसाहारी जीव, ये बिल्ली के समान होता है। रैकून को क्या खाता है? रैकून अपने भोजन में मेढक, मछली आदि को धोकर खाता है, साफ सफाई से खाता है। अब बात करते हैं कैसोबरी क्या है।
तो कैसोबरी एक प्रकार की चिड़िया है, चिड़िया की एक प्रजाति है। कहाँ पाई जाती है? न्यू गिनी में पाई जाती है। और एक कैसोबरी संसार की सबसे क्रोधी और खतरनाक चिड़िया मानी जाती है। सचिव पक्षी किसको कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली विशाल चिड़िया है। ये चिड़िया जहरीले सांपों के शिकार की शौकीन, मतलब जो चिड़िया है ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है और ये सांपों का शिकार करती है। इसको सचिव पक्षी के नाम से जानते हैं। बाघ के बारे में, तो बाघ की खास बात क्या है कि ये हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाघ के बारे में सही है या सही नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सीटेट में पूछा गया है इस तरीके से, तो यूपी टेट में नहीं पूछा जाएगा। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई आ जाती हैं पेपर में, कई बार नहीं आती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देखता है और बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जो उसके शिकार करने में मदद करती हैं। इससे उसे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ की आवाज़ बदलती रहती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। जब इसका जो गुर्राना होता है 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाते हैं, घूम जाते हैं। उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर में घना जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। ये जो पार्कों के नाम बताए गए हैं, जिम नेशनल पार्क और भरतपुर, यहाँ पर जंगलों में क्या है, जानवरों का शिकार करना मना है। सांप के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सपेरों की एक जाति होती है जिसको हम कालबेलिया कहते हैं। नाग गुफन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। बीन, तुम्बा, खजरी, ढोल बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल के अलावा तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरीके के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से 4? नाग, करैत, दुबैया, अकाई। ये 4 नाम याद रखिएगा। सांप को अगर कोई काटता है, ठीक है, तो उसके दांत कितने होते हैं? कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 दांत होता है, 2 दांत होते हैं, 4 दांत होते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं और इसी के माध्यम से जहर शरीर के व्यक्ति में जाता है, व्यक्ति के शरीर में जाता है। माफ़ी चाहेंगे, देखिए स्वास्थ्य ठीक नहीं तो थोड़ा सा उतना अच्छे से हम आपको चीज़ें नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और इससे मतलब जो सांप को काटने से जो बचने की जो दवा बनती है वो भी इसी के जहर से ही बनाई जाती है, मतलब सीरम से ही बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रेल लिपि के बारे में जानते हैं। अंधे लोगों के लिए पढ़ने का एक खास तरीका है ब्रेल लिपि। इसका आविष्कार किसने किया? लुइस ब्रेल, जो कि फ्रांस के निवासी थे और ये खुद अंधे ही थे, ठीक है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। प्रश्न आपसे पूछता है कि कितने बिंदुओं पर आधारित है, ऑप्शन दे देगा 6, 4, 8, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित है, ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है वर्तमान समय में। बात करते हैं यहाँ पर कुछ पक्षियों के बारे में, ठीक है। बहुत छोटा सा वीडियो है 15 मिनट का, बट आप तक अच्छी चीज़ें पहुँच रही हैं। कोयल जो है कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, फिर ये अंडे कहाँ देती है? तो ये कौवे के घोंसले में। गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, कहीं भी। कबूतर भी गौरैया की तरह कहीं भी घोंसला बना लेते हैं, पुराने मकान खंडहरों में। फाख्ता कैक्टस के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती। फाख्ता एक पक्षी है जो कहाँ घोंसला बनाती है? मेहंदी के मेड़ में या कांटों के बीच में। कौवे जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसले बनाते हैं। इनके घोंसले में लोहे के तार व लकड़ी की शाखाओं जैसी चीज़ें मिलती हैं। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। कलचड़ी की बात करें, इसको इंडियन रोबिन कहा जाता है। ये कहाँ अपना घोंसला बनाते हैं? तो पत्थरों के बीच घास से बना घोंसला बनाते हैं ये। इसमें रुई, बाल, ये सब ढूंढ ढूंढ कर लाकर इकट्ठा करते हैं। शकरखोरा जो है ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। सूखे पत्ते, टहनियाँ, बाल, घास, कपड़े के टुकड़े आदि इसमें होता है। दर्जिन चिड़िया की बात करें तो ये अपने नुकीले चोंच के पत्तों को सी लेती है और उन्हीं के बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। बीवर पक्षी की बात करें तो सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा उसकी जांच करती है, जो उसको अच्छा लगता है उसी में अपने अंडे देती है।
तो ये 15 मिनट का वीडियो था। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में भी आई होंगी। अब एक प्रश्न आपके लिए रहेगा होमवर्क। होमवर्क में आपको क्या बताना है? होमवर्क में आपके लिए एक प्रश्न रहेगा कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एक ही वीडियो में हम आपको ईवीएस प्रीवियस ईयर और सीडीपी और हिंदी कराएंगे।